4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवाल बनकर खड़ी हो गई है, एक खतरे की घंटी है। जबकि पूरे देश में गोदी मीडिया ये बताने के लिए तत्पर है कि बीजेपी ने मोदी और अमित शाह की अगुवाई में पूरे देश को फतह कर लिया। तस्वीर का एक रुख आपके सामने इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि आपको लगे कि मोदी और बीजेपी ही पूरे भारत के अंदर राज करते हैं और भविष्य के आने वाले 100 सालों में भी ये लोग राज करते रहेंगे। और फिर आप गौर से देखेंगे कि आखिरकार इन लोगों ने ऐसा काम क्या किया है। फिर वही गोदी मीडिया आपको बताएगा कि पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, तरक्की के आयाम गाड़ दिए हैं। ये नहीं बताएगा कि हिंदू मुस्लिम करके बंगाल का चुनाव धांधलेबाजी के साथ जीता है, जैसा कि आरोप है। बात ये नहीं है, बात यह है कि वो जो मैंने कहा कि एक खतरे की घंटी है, आपको केरल और तमिलनाडु के और बाकी जगहों के नतीजों पे निगाह मारनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि बंगाल के अंदर जो चुनाव जीता गया है उसमें ममता बनर्जी को कितने % वोट मिले, एक तो सवाल ये है, 40-41%। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग और बाकी तमाम लोगों ने उसमें क्या क्या धांधलीबाजी की हैं, जैसा कि आरोप लगता है। अगर वो सही हैं तो इसका मतलब यह है कि देश के अंदर आज भी बड़ा तबका ये चाहता है कि सांप्रदायिक ताकतें वजूद में ना आएँ। लेकिन बहरहाल उनके अपने अपने टूल्स हैं, वो सब लोग काम कर लेते हैं। कहीं हिंदुत्व की हंडिया चढ़ा देते हैं, कहीं नफ़रत फैला देते हैं, कहीं टूल्स काम आ जाते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स काम आ जाती है। बहरहाल ये एक लंबा एक चैप्टर है। बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से कांग्रेस ने केरल के अंदर जीत का पताका लहराया है, 63 सीटें गालिबन जीती और 102 उनके गठबंधन ने जीती, तो ये गठबंधन की तरफ एक मजबूत बढ़ता हुआ कदम है। आप देखें तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की एंट्री नहीं हुई है और विजय को आप सिर्फ ये मानिए कि विजय का वो डायलॉग कि उन्होंने कहा कि ये डीएमके और अन्ना द्रमुक जो जयललिता की पार्टी है, ये लोग हमारे कंपिटिटर हैं, लेकिन बीजेपी को उसने वहाँ पर दुश्मन शुमार किया है। उसने एनेमी शब्द का इस्तेमाल किया है। वो जानता है कि भारतीय भाईचारे को जो ख़त्म करने वाली पार्टी वो देश में कौन सी है। तो भविष्य में कांग्रेस ने भी वहाँ पर गठबंधन कर लिया है। तो गोया के भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की 2 जगह सरकार आ गई। चूँकि 17 जगह में से या 27 जगह का जो बार बार झूठ बोलते हैं, कहीं 25 बताता कोई नेता, बार 17 बताता है, उसमें से कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है और कितनी जगह ये गठबंधन में है, ये आप अंदाज़ा करें, ये कोई और विषय है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल और बाकी जो ये तमाम दल हैं, उसमें शिवसेना को ले लें आप या आप कहीं और चले जाएं, बिहार में चले जाएं, ये सारे दल इकट्ठा होकर के आप क्या समझते हैं? ये मानकर चलिए कि कांग्रेस के और ममता बनर्जी के और अखिलेश यादव के मिलने के बाद और मजबूती से मिलने के बाद दरअसल बीजेपी को एक बहुत ही मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बंगाल को वो किस प्रकार से ले जाएंगे ये भी देश देख रहा है। लेकिन जो ममता बनर्जी अभी पिछले दिनों जब यूपीए बना था, इंडिया गठबंधन बना था, उतनी तन्मयता के साथ कभी आती थी, कभी चली जाती थी, कभी मतलब उनको मालूम नहीं था कि मैं दरअसल क्या कर रही हूँ। आखिरकार ये हुआ कि उनको फिर इन लोगों ने घेर करके मार डाला इन द सेंस पार्टी को जो है ख़त्म कर डाला लगभग। ये ममता बनर्जी की गलती थी कि बीजेपी को ये लेकर आई थी एक्चुअली कहाँ, वहाँ बंगाल में, वरना बंगाल में बीजेपी का कोई वजूद ज़्यादा था नहीं। और ये मैं आपको बता चुका कि ज्योति बसु कहते थे कि इस बात को करना कि बीजेपी को इस यहाँ लेकर आना, जो ममता ने अपनी भागीदारी निभाई है, ये आने वाले समय के लिए नुकसान है और वो नुकसान देखेंगे अब टीएमसी के लोग। खैर, मेरे कहने का मतलब तो दोस्तों ये है कि अखिलेश यादव सचेत हो गए। उत्तर प्रदेश ये लोग किस प्रकार से जीतेंगे, तैयारी इनकी चल रही है। शायद मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं और घबराकर इनको करना भी पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि एससी और ओबीसी अति पिछड़े लोगों को ही ज़्यादा लेकर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए के माध्यम से 2024 में जिस प्रकार से पटखनी दी थी मोदी और यो अमित शाह की जोड़ी को, वो पूरे देश ने देखा है। अब योगी सचेत हो गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अमित शाह बंगाल में अपना पताका फहरा चुके हैं और उनका नाम अब मोदी के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सेप्टेबल है हिंदुत्व की धरा पर, वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो सहूलतें बंगाल के अंदर चुनाव आयोग से और जो बाकी सीबीआई, आईटी और जितने भी लोग छापेमारी युद्ध करते हैं, उनका शायद इतना ज़्यादा मैं कह सकता हूँ समर्थन योगी आदित्यनाथ को ना मिले,
उत्तर प्रदेश में जितना कि वहाँ पर मिल रहा था बंगाल में बीजेपी को। तो उनको अपनी लड़ाई अलग लड़नी है, क्योंकि अमित शाह चाहेंगे ये कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का राइज हो रहा है, उत्तर प्रदेश अगर हाथ से निकल भी जाता है इस 2027 में, तो योगी आदित्यनाथ के नंबर कम हो जाएंगे और ये काम योगी आदित्यनाथ होने नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जिस प्रकार से SIR है और ये है, तो अब योगी आदित्यनाथ एक्टिव मूड में आ गए। लेकिन तीसरी बात यह है जो मैंने पहले ही कही कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और केजरीवाल और ये सारे के सारे विपक्ष के लोग, इनके हर एक नए चुनाव में एक नया पैंतरा तो देखने को मिलता है, लेकिन शायद अब इनके पैंतरे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि यही काम कर सकते थे, इसके अलावा और क्या करेंगे। अब खुलेआम तो करने से रहे भाई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से मदद नहीं मिलेगी, चुनाव आयोग अब सख्ती रखेगा। अब ये मुसलमानों के वोट पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके जो PDA का वोट है उसको एकजुट करेंगे, और ममता बनर्जी भी जुट जाएंगी, राहुल गांधी भी जुट जाएंगे, अखिलेश यादव भी चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने वो IPAC जिसकी मदद ले रही थी ममता बनर्जी, उनको भी कह दिया कि साहब आप अपना काम देखिए, हमारे पास बजट नहीं है। क्योंकि ये IPAC जो एक संस्था थी जो ये बताती थी ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों को कि तुम्हें ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, मतलब उनका एक दिमाग था। एक गाड़ी के अंदर आता है ना वो सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ, उसमें पूरा का पूरा उसका दिमाग होता है। तो TMC ने अपना पूरा दिमाग IPAC को दे दिया। तब IPAC किसी ज़माने में किससे जुड़ा हुआ था, आपको मालूम है। खैर, तो अब ज़्यादा चांस ये हैं कि गठबंधन मजबूत होगा, जैसे केरल में हुआ, जैसे तमिलनाडु में हुआ, अब जैसे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और ममता बनर्जी दिल्ली आकर धमक जाएंगी और दिल्ली में भी आकर उनको परेशान करेंगी। ये बात अलग है कि बीजेपी TMC को तोड़ने की, मरोड़ने की अब कोशिशें करेगी, जैसे शिवसेना को तोड़ा गया है, जैसे केजरीवाल की पार्टी को तोड़ा गया है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि बंगाल के ये लोग जो ममता बनर्जी के साथ हैं, इनके अंदर थोड़े एथिक्स तो होंगे। इनको मालूम होगा कि किस तरह से अलग जाने से वक्ती तौर पे शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर तो बन सकता है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। होता है इनके यहाँ ऐसा। तो ये एक तो गठबंधन मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में वो समर्थन शायद ना मिले जो कि बंगाल के अंदर बीजेपी को प्राप्त था। अकेले योगी को लड़ाई लड़नी है, लेकिन अखिलेश यादव का जो एक समीकरण है ना, उसमें जान है। ये मुस्लिमों और यादव को टिकट ही नहीं दे रहे हैं, ये अपने माथे पर मुसलमान होने का तमगा लगने ही नहीं दे रहे हैं, वो लगाने से बाज नहीं आ रहे। आप देखें तो सही 30% मुस्लिम बंगाल में किसी काम का नहीं रहा। मैं आपको बताना 20% के करीब असम के अंदर मुसलमान हैं, वो किसी काम का नहीं रहा। तो इन लोगों ने ये बात तो साबित कर दी है कि बिना मुस्लिम वोटों के भी राजनीति देश में हो सकती है। और बेहतर बात यही है कि जब मुसलमान नाम के वोट को आपने एक शराब बना के रख दिया है, जिसके साथ मुसलमान आ जाता है, बहुसंख्यक वर्ग को ये बताने को तैयार हो जाते हैं कि देखो इनके साथ तो मुसलमान है, ये पाकिस्तान की पार्टी है। लिहाजा भोला भाला बहुसंख्यक वर्ग का जो हिंदू है वो भी वोट दे जाता है बेचारा। क्या करें, बंगाल का पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बन गया इस बार किसी हद तक। जय हिंद।